हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक नया चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में करेंगे। और जो है उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो ये 3 पॉइंटों पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी का मतलब है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए और उसके जो है पॉइंट के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ उसको चेक करते हैं तो उससे पता लग जाता है। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है तो वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ फंक्शन जो हमारे को दिया हुआ है वो एफ एक्स वो है 5x-3। तो हमारे को इसको पहले x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पर एफ एक्स में x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये f0 हो जाता है। तो f0 की वैल्यू होगी यहाँ पर राइट साइड में जो फंक्शन है fx-3, उसमें x की जगह भी 0 रख देंगे तो ये 5 × 0 -3 -3 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब f0 की वैल्यू जो है वो -3 आई। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है थोड़ा सा माइनस करेंगे 0 में से एक छोटी सी क्वांटिटी h। तो ये जो है 0 माइनस से इसको डिफाइन करते हैं। तो x टेंड्स टू 0 और माइनस। तो इसमें एफ एक्स के लिए ऊपर जब ये लिमिट लगाते हैं तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इसमें एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 5x-3 लिखेंगे। तो 5x माइनस यहाँ पे 3 आ गया। लिमिट एज इट इज़ जैसे पहले वाले स्टेप में लगाई थी वही की वही रहेगी। अब क्या है कि आपको क्योंकि 0 से थोड़ा सा कम है तो 0 से थोड़ा बिल्कुल इतना कि डेसिमल के कई पॉइंटों तक छोटा है तो वो भी जो है लगभग 0 ही होगा। तो उसका 5 टाइम्स भी 0 ही होगा। तो माइनस उसमें से 3 करेंगे तो वैल्यू -3 ही आएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस करेंगे तो 0 प्लस लिखते हैं और यहाँ पे एफ एक्स। तो एफ एक्स की जो है 0 प्लस पे लिए, यानी कि 0 से एक बहुत ही डेसिमल के छोटे छोटे भाग तक एक जो है क्वांटिटी हमने ली। तो वो क्वांटिटी इतनी छोटी है कि उसको जो है 0 प्लस करने पे वो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है, 0 के लगभग ही है। तो यहाँ पर जब हम x की जगह जब वो 0 के लगभग बराबर वाले क्वांटिटी रखेंगे तो उसका 5 टाइम्स भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 -3 जो है -3 ही रहेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। और f0 की वैल्यू कितनी आई थी, वो भी -3 आई थी। तो आपने देखा कि 0 पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू -3 थी और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर भी -3 आई, राइट हैंड लिमिट लेने पर भी -3 आई। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये था कि ये फंक्शन जो है, जो कि एक ये लीनियर फंक्शन है, जो कि अगर आप ग्राफ खींचते हो एक स्ट्रेट लाइन आती है तो ये जो है क्योंकि इस लाइन कंटिन्यूस होती है तो इसीलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूस आया, क्योंकि आपने उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं दोनों तरफ उसको चेक कर लिया और वो सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो जो उसका कर्व है वो ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन का, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि x इज़ इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हम जो है इसको जैसे यहाँ पे हमने पहला करा कि 0 पे चेक किया, अब दूसरा जो है पार्ट इसका है वो है x को -3 पे चेक करना है। पॉइंट जो है वो है x इज़ इक्वल टू -3। तो -3 पे इसको चेक करेंगे तो -3 वाले पॉइंट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे x की जगह एफ एक्स में -3 रखेंगे तो यहाँ पे 5x है, इसकी जगह 5 × में -3 हो गया और यहाँ -3 है तो ये हो गया -15 -3 जो कि -18 के इक्वल है। तो इस तरह से f-3 की वैल्यू आई -18। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए हमारे को लिमिट लगानी है और जो है -3 से थोड़ा सा कम, यानी कि डेसिमल के बहुत छोटे से भाग तक कम करेंगे तो वो लगभग -3 ही रहेगा। तो इस तरह से जब हम उसको फंक्शन में लिमिट लगाते हैं
-3 का माइनस जब लगाएंगे यानी कि उसके बिल्कुल बाईं तरफ थोड़ा सा छोटा सा माइनस का साइन बताता है, लेफ्ट साइड में छोटा सा प्लस का साइन बताता है, राइट साइड में थोड़ा सा, तो ये भी -3 ही रहेगा, जिससे वही वैल्यू आएगी लगभग -15 -3 यानी कि -18। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 आई, जैसा कि फंक्शन के में की वैल्यू -3 पे आई थी। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में जो है -3 के स्लाइटली राइट में लेना है एक छोटी सी क्वांटिटी, तो वो बिल्कुल छोटी डेसिमल के कई पार्ट्स तक जाके उसको इतनी छोटी है कि वो -3 के लगभग इक्वलेंट ही है। और इस तरह से उसका -3 का 5 टाइम्स जो है वो क्या होगा हमारा, वो भी -3 का 5 टाइम्स के जो -15 और -3 -18 हो गया। इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल, जहाँ फंक्शन की वैल्यू -3 थी, f-3 उसी के इक्वल है। तो x = -3 पे हमने देखा कि f-3 की वही वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने पर आ रही है। तो ये तीनों का इक्वल आना ये बात प्रूव करता है कि ये फंक्शन जो है लगातार है, सतत है, कंटिन्यूस है। तो इस पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू डिफ़र करती तो उससे ये हो जाता कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो इस वो कंटिन्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूटी प्रूव हो गई 0 पे भी और -3 पे भी। अब लास्ट वाला पॉइंट बचा है, वो है x = 5। हम देखते हैं कि क्या x = 5 पे भी ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर भी इसको चेक करते हैं। तो इसमें जो है हमने रखा कि जो एट x = 5 अगर हम चेक करते हैं तो जहाँ fx में x है वहाँ पर x की जगह 5 रख देते हैं, तो f5 की वैल्यू आएगी 5 × 5 - 3 यानी कि 25 - 3 जो 22 के इक्वल है। तो इस तरह से f5 की वैल्यू आ गई 22। अब हम 5 के लेफ़्ट साइड में जो लिमिट लेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी कि 5 से स्लाइटली लेफ़्ट साइड में बहुत छोटी सी एक क्वांटिटी को माइनस करते हैं जो कि लगभग 5 के इक्वल ही है, और उसका 5 टाइम्स भी वही 5 × 5 यानी कि 25 के इक्वल ही आएगा। बस ये ही समझना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में छोटी सी इतनी कम होगी कि उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो ही आएगी जो 5 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखना है, तो यहाँ पर 5 ही रखनी है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 -3 22। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 22 आई। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर x → 5 प्लस लिखना है। प्लस का मतलब है उसके राइट साइड में एक छोटे सी क्वांटिटी h ऐड करेंगे। तो 5 में डेसिमल के इतने छोटे पार्ट्स तक वो क्वांटिटी ऐड करते हैं कि वो उसकी वैल्यू 5 के लगभग ही है। तो वो 5 के लगभग वैल्यू है, तो 5 × 5 हो जाएगा, और ये -3 हो गया, तो ये भी 22 के इक्वल ही आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0.5 पे x = 5 पे जो फंक्शन f की वैल्यू है f5 वो सब 22 आ रही है, यानी कि सभी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। और ये इक्वल वैल्यूज़ ये बता रही हैं कि हमारा फंक्शन जो ये दे रखा है f(x) = 5x - 3 वो कॉन्टिन्यूस है x = 5 पे। तो यही बात जो है हमारे को समझनी थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू वो तीनों इक्वल हैं, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये डिफ़र करती हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यू है। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है। वो आगे हमारे को कुछ डिसकंटिन्यूस के फंक्शन भी आएंगे और उससे आप जो है इस चीज़ को खूब अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 at x = 3। तो हमारे को x = 3 पे इस
क्वाड्रेटिक फंक्शन को की जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसा आपने थ्योरम में इसके पहले पढ़ा भी है। तो यहाँ जो है हमारे को जो दिया हुआ फंक्शन है एफ एक्स, वो है 2x² माइनस के 1 और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारे को x इज इक्वल टू 3 पे। तो x इज इक्वल टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो fx है उसमें x की जगह 3 रखना है। तो x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 टाइम्स हो गया 18, 18 माइनस 1 हो गए 17, यानी कि f3 की वैल्यू हो गई 17। अब हमारे को इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे 3 जहाँ लिखा हुआ है उससे बिल्कुल पास में एक पॉइंट लेना है जो लगभग बिल्कुल उसके नेबरहुड में है, बिल्कुल छोटा सा डेसिमल के कई पार्ट्स तक आगे छोटा वो लेना है। तो वो हो गया 3 माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिया गया पॉइंट, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2x² माइनस 1 हो गई, और यहाँ पर जो है x जो है 3 माइनस है, तो 3 माइनस की वैल्यू जो है वो लगभग 3 के इक्वल है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल हो गया 18, 18 माइनस 1 17 हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 17। अब हमारे को लेनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है उसमें 3 माइनस था, यहाँ पे आपको 3 प्लस करना है। 3 प्लस का मतलब है 3 के राइट साइड में बिल्कुल नेबरहुड में एक छोटा सा बिल्कुल जो है पास में एक छोटी सी वैल्यू वाला, डेसिमल के कई पार्ट्स तक छोटी वैल्यू वाला है, एक पॉइंट लेना है जिसकी वैल्यू लगभग 3 ही है। तो इस तरह से ये 2x² माइनस 1 एफ एक्स की जगह रखा, और x की जगह अब आपको 3 प्लस नहीं 3 ही रखना है क्योंकि वैल्यू 3 के आसपास ही है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 18 माइनस 1 हो गए 17। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 17 है, और f3 पे यानी कि पॉइंट 3 पे वैल्यू उसकी वो भी 17 है। तो सभी पॉइंटों पे क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है तो x इज इक्वल टू 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f3 जो है फंक्शन की जो है 3 पे वैल्यू जो है वो 17 आई, तो तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये पॉइंट जो है डिसकंटिन्यू नहीं है क्योंकि सभी वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट होती तो ये डिसकंटिन्यू होता। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है सेम वैल्यू आने की वजह से ये फंक्शन f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और मैंने पहले ही बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं, चाहे उसकी डिग्री 1 हो 2 हो 3 हो या n हो, वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है एग्जामिन करना है कि इसके ये 4 पार्ट हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन में, a और b जो है अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहले हम a करेंगे फिर b, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे c और d भी होंगे। तो पहला है कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5, तो a पार्ट का ये है। तो इसमें x एफ एक्स जो है x माइनस 5 है, लेकिन हमारे को पॉइंट नहीं दे रखा है चेक करने के लिए जैसा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिया था। तो हम अपनी तरफ से एक पॉइंट k रैंडमली एक पॉइंट मान लेते हैं k पे हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं, जहाँ k क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर k के ऊपर जो है हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट k, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को कोई पॉइंट चेक करने के लिए नहीं दिया था। तो हमने इसमें जो है k पेज करेंगे, जैसे हमें पहले पॉइंट 1 2 3 दिए होते थे तो हम x की जगह वो रखते थे। अब हमने क्योंकि k माना है तो x की जगह k रखेंगे, तो f के k माइनस 5 आ गया। अब k के लेफ्ट हैंड साइड में हम लिमिट लेते हैं, उसके लिए k के लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम क्या लेंगे, k माइनस लेंगे। तो k माइनस एफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे x माइनस 5, और लिमिट वैसी की वैसी पहले लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू k माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो है हमारा x माइनस 5, इसे ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट हटा के नहीं
लिखना है, ताकि नहीं तो लिमिट जो है एक पे ही लग जाएगी। अब k की वैल्यू यहाँ x की जगह रखेंगे। k माइनस भी इतना छोटा है कि वो बिल्कुल माइनस, एक छोटी सी क्वांटिटी k में से माइनस करेंगे तो वो k के लगभग ही वैल्यू आएगी, तो k माइनस 5 आ गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में माइनस की जब बजाय यहाँ प्लस होगा, प्लस का मतलब है राइट साइड में, तो k प्लस हो गया राइट साइड में, तो एफ एक्स के राइट साइड में, यानी कि यहाँ पर x -5 है। अब के प्लस एक छोटा सा नंबर k में ऐड किया तो वो k के इक्वल ही होगा, तो k -5 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि k प्लस की वैल्यू भी k के इक्वल है, तो यहाँ पे x की जगह k रखा तो k -5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब x = हमने k लिया तो एफ k की वैल्यू k -5 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k -5 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k -5 आई, यानी कि तीनों वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ के की वैल्यू जो है वो सारी बराबर आई, और किसके बराबर आई? k -5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = k पे, यानी कि एक रैंडम पॉइंट आपने k लिया तो उस पे आपने चेक किया तो वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यू है, क्योंकि आपने जो पॉइंट लिया था वो कोई गिवन पॉइंट नहीं था, वो एक रैंडम पॉइंट था। इसका मतलब ये जो है सभी पॉइंटों पे कंटिन्यूस है, जहाँ पर जो k जो है एक रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में बी पार्ट है जो इसमें एफ एक्स जो हमारे को दे रखा है वो है 1/x - 5। तो इस पे हमारे को इसकी वैल्यू जो है इसकी कंटिन्यूटी को देखना है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ पर जो है x 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x = 5 होने का मतलब है कि नीचे 0 आ जाएगा। सिर्फ इसीलिए यहाँ दे रखा है x ≠ 5, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, ताकि ये अनडिफाइंड ना हो जाए। तो गिवन फंक्शन जो है हमारे पास, वो फंक्शन क्या है? 1/x - 5। तो यहाँ ये जो फंक्शन दे रखा है इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हमारे पास क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम पहले वाले पार्ट ए पार्ट की तरह यहाँ पर भी एक जो है k जो है नंबर, एक रियल नंबर ले लेते हैं और उस पर जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन k जो है वो 5 नहीं होना चाहिए, एनी रियल नंबर तो हो लेकिन वो 5 ना हो, क्योंकि 5 होगा तो 5 - 5 नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। इसीलिए अदर देन 5 k की वैल्यू होनी चाहिए। k जो है 5 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो उधर जो है पहले हमने नहीं लिखा था, पहले ए पार्ट में ये वर्ड नहीं लिखा था k ≠ 5, क्योंकि वहाँ कुछ दिया ही नहीं था, कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ कंडीशन है, इसीलिए हमने इसको लिखा है। अब क्या है? x = k, तो x = k पे चेक करना है। तो एफ के क्या हो जाएगा? 1/k - 5, k -5 हो गए। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने जो है इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट लेनी है, और फिर चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट की भी क्या वैल्यू यही आ रही है जो एफ के की आई थी। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे। लिमिट लेने के लिए वही x टेंड्स टू k -1। k -1 का मतलब है k के लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी वैल्यू जो है वो हमने कम करनी है, तो ये हो गया एफ एक्स, और यहाँ पे फिर लिमिट लगाई, x टेंड्स टू k -1 लिखेंगे। और जो है यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे को दे रखी है जो 1/x - 5 है। अब जो है हमने k माइनस इसमें लिमिट लिखनी है। k माइनस भी k के ही इक्वल है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी k में से माइनस करी तो k के लगभग ही आया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस में k - 5। अब जो है हमारे को राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है हम यहाँ पे k माइनस की जगह k प्लस लगाएंगे, बाकी सब वैसे ही चलेगा। ये हो गया एफ एक्स, और यहाँ लिख दिया लिमिट, और x टेंड्स टू k माइनस की जगह यहाँ हो गया k
प्लस, क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो प्लस आएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस आएगा। तो ये हो गया 1 x माइनस 5 और k की वैल्यू, k प्लस की वैल्यू भी k है, तो ये भी क्या हो गया 1 k माइनस 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 1 k माइनस 5 है, राइट हैंड लिमिट है वो भी k माइनस 5 है, और एफ के भी 1 k माइनस 5 है। तो तीनों वैल्यूज़ जब इक्वल हैं 1 k माइनस 5 के, तो फिर आपको किस नतीजे पे पहुंचते हैं, आप स्वयं कहेंगे कि हाँ मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है k पे। k जो है कोई रियल नंबर है अदर देन 5, तो उस पॉइंट पे ये जो है मतलब 5 के अलावा सभी पॉइंटों पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन को हमने कंटिन्यूटी देखी, तो वो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे अदर देन x इज इक्वल टू 5 के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जो है इसका सी पार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, और उसमें जो है fx जो है हमारे को दे रखा है वो है x² माइनस 25 अपॉन में x प्लस में 5। तो इस फंक्शन में ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है और नीचे वाला जो है वो लीनियर है। तो हमारे को ऊपर वाले के जो है अगर हम देखते हैं कि वो a² माइनस b² की फॉर्म में है, तो उसके फैक्टर होंगे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यानी कि x माइनस 5 इंटू में x प्लस 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 ही आएगा, लेकिन हमारे को यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आप क्वेश्चन के दौरान ही इसको करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 देने का कारण ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, अगर माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस 5 प्लस 5 जो है 0 हो जाएंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर k हमने, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हमारे को कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हमने एज्यूम किया पॉइंट k, और वो k पॉइंट जो है एक रियल नंबर है और वो -5 के अलावा कोई रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर तो है, उसमें सारे रियल नंबरों में से कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वो रियल नंबर -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ये बात का ध्यान रखना है, और आगे क्वेश्चन करना तो आपको अब आ ही गया होगा। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे को करना है इसको k पे चेक। तो k पे पहले किस पे करेंगे, fx पे। fx में कि मतलब x की जगह आपको k लगाना है, बस सिर्फ इतना करना है। और यहाँ हो गया fk, और यहाँ पर जो है आपके पास आ गया k² माइनस 25, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया k प्लस में 5। अब आपको पता है ऊपर क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया इसके फैक्टर हो जाएंगे k माइनस 5 इंटू में k प्लस 5, और अपॉन में क्या करेंगे k प्लस 5, दोनों कैंसिल हो गए k प्लस 5, और हमारे पास क्या बचा k माइनस के 5, यानी कि एफ के की वैल्यू आई k माइनस 5। अगर हम इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करते तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास एक ही फैक्टर बचेगा x माइनस 5, तो x माइनस 5 का मतलब x की जगह k रखेंगे तो k माइनस 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि के लेफ्ट साइड में एक नेबरहुड में पॉइंट बिल्कुल नज़दीक में डेसिमल के कई पार्ट्स तक जाके इसको एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है h, और उस पर आपको चेक करना है इसके लिमिट को। तो यहाँ पर k के लेफ्ट साइड में k माइनस लेंगे, और k माइनस की वैल्यू भी क्या है, k इक्वल ही है, क्योंकि वो उसमें से जो माइनस किया वो इतनी छोटी नंबर है, इतना छोटी नंबर है कि वो लगभग k के इक्वल ही है। तो प्रैक्टिकली वो उसको हम जो है k ही मान के चलते हैं। अब k² माइनस 25 के फैक्टर करेंगे जो होंगे k माइनस 5 इंटू में k प्लस 5 कैंसिल हो गए, और बचा क्या k माइनस 5। इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी k माइनस 5 आई एफ के इक्वल ही। अब राइट हैंड लिमिट लेना, राइट हैंड लिमिट में k माइनस के बजाय क्या लेना, k प्लस, क्योंकि हम ले रहे हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
प्लस साइन होता है, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। अब यहाँ पर हमने फिर से इसको लिखा, के प्लस का मतलब के ही रखेंगे क्योंकि बिल्कुल के राइट साइड में नेबरहुड में छोटा सा पॉइंट था, उसको अगर उसमें ऐड भी करेंगे तो उसकी वैल्यू के जो ही रहेगी। और इसको सिंप्लीफाई किया तो k-5 ही आया क्योंकि के प्लस 5 तो नीचे वाले के प्लस 5 से कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू के पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये दोनों किसके बराबर हैं, एफ के। तो ये इनकी वैल्यू जो है वो थी के माइनस के 5, यहाँ प्लस नहीं माइनस के 5 लिखना है, गलती से -5 की जगह +5 लिख लिया, आप इसको -5 पढ़िए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है एफ कंटिन्यूज़ है, कंटिन्यूज़ है किस पे, के ऊपर। के क्या है, कोई भी रियल नंबर है अदर देन -5। तो इस तरह से -5 के अलावा किसी भी पॉइंट पर जो है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज़ है। तो इस तरह से हमने देखा कि सी वाला फंक्शन भी कंटिन्यूज़ आया। अब जो है हमारे को ये फंक्शन f(x) करना है, इसमें दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ x - 5। तो यहाँ जो गिवन फंक्शन है आपका f(x) वो दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ x - 5। तो x - 5 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू वाला भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस लगने से आउटकम जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 5 जो है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो यहाँ पर हम इसकी दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो एक अगर प्लस लेते हैं तो x - 5 हो जाएगी, अगर उसमें क्या होगा x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है x - 5 की तो ये 5 - x हो जाएगा। तो जब वो x जो होगा वो 5 से छोटा होगा, और x - 5 के कंडीशन में वो क्या होगा, वो x के बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ हमने जो है इसको चेक करना है। तो और यहाँ पे जो है बात बनेगी, एक जो पहले वाले क्वेश्चनों से डिफरेंट है वो क्या है कि के यहाँ 3 वैल्यू आ गई। के कोई रियल नंबर लिया तो के जो है वो रियल नंबर जो आप ले रहे हो वो जो है आपका 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है। यह 3 कंडीशन आपके पास हैं। तीनों कंडीशंस पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जबकि पहले वाले में क्या है, आपने सी पार्ट में एक ही पॉइंट पे वैल्यू चेक की थी। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सी पार्ट से ज़्यादा लंबा हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो बन गए 3 बन गए, एक के लेस देन 5 और दूसरा क्या है के इक्वल टू 5 और तीसरा क्या है के इज़ ग्रेटर देन 5। इन तीनों पॉइंटों पे आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये कंटिन्यूज आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस हम बोलेंगे कि x इज़ लेस देन 5, तो के इज़ लेस देन 5 लेंगे। तो हमारे पास जो है k इज़ लेस देन 5 की कंडीशन अगर आती है तो f(x) की वैल्यू होगी 5 - x, क्योंकि लेस देन की कंडीशन में x जो है लेस देन 5 है। तो यहाँ पर क्योंकि x की जगह हमने k रखा है तो k इज़ लेस देन 5 हो गया, तो 5 - x की जगह यहाँ पे k रखा है तो 5 - k हो गया। तो f(k) की वैल्यू होगी 5 - k। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लिमिट्स दोनों इक्वल ही आती हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो हम वही रखते हैं प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। इसीलिए हम जो है प्लस और माइनस की लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ना लेके जनरल लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू k। तो यहाँ पे आपने लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे f(x) की वैल्यू रखी 5 - x, क्योंकि हम ले रहे हैं लेस देन वाला, तो नीचे वाली वैल्यू ये 5 - x वाली वैल्यू लेंगे। और यहाँ पर जो है x की जगह जब k लगा तो 5 - k आ गई। तो इस तरह से हमारे पास, क्योंकि f(k) जो है वो 5 - k है और जो है इसकी लिमिट भी जो है 5 - k है, तो इस तरह से हमने देखा कि k पे जो इसकी लिमिट है f(x) की वो जो है f(k) के इक्वल है और वो दोनों जो हैं 5 - k के इक्वल हैं। इस तरह से आपने देखा कि दोनों लिमिट जो हैं वो फंक्शन के इक्वल हैं। तो इस तरह से
ये जब के इज़ लेस देन 5 पे ये कंटिन्यूस है। अब हम देखेंगे कि ये k इक्वल टू 5 पे जो है कंटिन्यूस है, क्या क्या कंडीशन आती है वो देखते हैं। तो k इज़ इक्वल टू 5 पे हम कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला क्या है, x माइनस 5 वाला। तो x माइनस 5 लगेगा, तो इधर जो है क्योंकि x की जगह हमने k ले लिया तो ये हो जाएगा k माइनस 5, तो इधर k माइनस 5 हो गया। अब जो है हम इस पे लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट भी वही जनरल लिमिट लगाएंगे। तो जनरल लिमिट यहाँ पे यूज़ करते हैं, k लगाएंगे तो इधर हो गया हमारा x माइनस 5, तो x की जगह k रख देते हैं तो ये हो गया k माइनस 5। इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन की लिमिट जो है वो भी k माइनस 5 है और एफ के भी k माइनस 5 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर इसको लिमिट को आपने देखा कि ये जो है दोनों क्या आ गए, फंक्शन की लिमिट जो k पर है और एफ के है वो दोनों ही k माइनस 5 के इक्वल आ गए। अब थर्ड केस लेते हैं जब k जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 थर्ड कंडीशन वाली लेंगे, वो भी x माइनस 5 वाली ही आएगी क्योंकि उसमें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 था, तो ये भी x माइनस 5 वाली कंडीशन आएगी। तो एफ के क्या होगा, x माइनस 5, यहाँ क्योंकि हमने k ले लिया तो ये हो जाएगा k माइनस 5, तो ये x माइनस 5 की जगह ये हो जाएगा k माइनस 5। यहाँ x माइनस 5 नहीं k माइनस 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा k माइनस के 5। तो इस तरह से ये हो गया एफ के। अब जो है हम इसकी लिमिट ले रहे हैं केप के ऊपर जनरल लिमिट लेंगे, तो इसमें जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो x माइनस 5 है, x की जगह k रख देंगे तो k माइनस 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन पे k पे वैल्यू k माइनस 5 और लिमिट जो है वो भी k माइनस 5 है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है लिमिट इक्वल आ गई। तो लिमिट जो है k पे वो fx की वो जो है एफ के इक्वल है। तो इससे आप किस नतीजे पे पहुंचते हो, आपने देखा कि मेरे फर्स्ट केस में भी ये इक्वल था, सेकंड वाले केस में भी इक्वल है और थर्ड वाले केस में भी इक्वल है। तो इससे आपको पता लगा कि जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन जो हमारे को दिया हुआ था x माइनस 5 का जो मॉडुलस है वो कंटिन्यूस है। तीनों जो कंडीशंस हमने ली तो उन ऑल कंडीशंस में जो है ये सभी में रियल वैल्यूज़ के लिए ये कंटिन्यूस आ गया। तो रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इसमें नंबर जो है ग्रेटर देन जब हमारे पास था 5 तो उस पर भी ये कंटिन्यूस है, और ये जो है लेस देन वाला आया तब भी कंटिन्यूस है, इक्वल वाला आया तब भी कंटिन्यूस है। तो इस तरह से सभी में कंटिन्यूस होने से ये पता लगा कि ये फंक्शन f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसको आप कहीं से भी चेक कर लें तो तीनों ही तरीके से ये एक ऑल वैल्यूज़ के लिए और रियल नंबर्स के लिए ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आ जाता है।